अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। पेश है आज की सुर्खियाँ। कौमी यौम हैंडलूम के मौके पर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने तेलंगाना के बुनकरों को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर शुक्ला ने तेलंगाना के बुनकरों को कौमी पहचान करार दिया और कहा कि तेलंगाना के बुनकरों को महारत और तख्लीकी कारीगरी ने कौमी पहचान बनाई है। पोचमपल्ली, आईखैट, गदवाल, नारायणपेट, सिरसिल्ला, कोथाकुटा हैंडलूम तेलंगाना की और टेक्सटाइल्स की भरपूर मीरास की अक्कासी करता है। गवर्नर शुक्ला ने तेलंगाना के हाथ कारीगरों की भी सताइश की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैदराबाद के चीफ जनरल मैनेजर नीलेश द्विवेदी ने गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से लोक भवन में खैर सगाली मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी अमल में आया। तेलंगाना हैदराबाद सर्कल के रीजनल मैनेजर ने गवर्नर शुक्ला को मुलाकात के दौरान तहनीत भी पेश की। सड़कों के नेटवर्क से मुतालिक तमाम सरगर्मियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की अहदेदारों को हिदायत देते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अवाम की हमल व नकल में सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया। सीनियर अहदेदारों के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद और HMDA हुदूद में जारी कामों की पेशरफ्त और अहम सड़कों के नेटवर्क की तोसी का जायजा लिया। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कौमी हैंडलूम डे के मौके पर तेलंगाना की दस्तकारी को हिंदुस्तानी सकाफत का अहम सुतून करार दिया। कोमटी रेड्डी ने तेलंगाना के उन तमाम बुनकरों को मुबारकबाद पेश की जो अपने मसनूआत की तैयारी से तेलंगाना की कदीम रिवायत और हिंदुस्तान की इस अजीम सकाफत को जिंदा रखा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अपने अमरीकी दौरे के मौके पर टेक्सास में आलमी शोहरत याफ्ता कैटरपिलर एंड कोमत्सु कानकनी के आलात तैयार करने वाली कंपनी का दौरा किया। भट्टी ने कहा कि सिंगरेनी मुलाजिमीन को जदीद आलात से लीज करना और उनकी हिफाजत हुकूमत तेलंगाना की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हल्का हुस्नाबाद के कोहिड़ा मंडल तंगापल्ली खेती एकड़ अराजी पर तामीर किए जाने वाले मरबूत रिहायशी स्कूल की इमारत का मुआयना किया। पूनम ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना तालीम को अहमियत देती है। पूनम ने यह भी कहा कि आने वाले साल तक स्कूल की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। अपने हैदराबाद दौरे के मौके पर प्रकाश अंबेडकर ने BRS पार्टी कारगुजार सदर KT रामाराव के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन से मुलाकात की। प्रकाश अंबेडकर ने मज़कूरा मुलाकात को खुशगवार करार दिया और मसरत का इजहार भी किया। KTR ने ये खुले दिल और जहन से प्रकाश अंबेडकर का इस्तकबाल किया। बंजारा हिल्स में KTR की रिहाइश गाह पर यह मुलाकात अमल में आई। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में बोनाल त्यौहार में संजय जाजू ने शिरकत की। इस मौके पर जाजू ने खुसूसी पूजा में भी हिस्सा लिया। सेक्रेटेरिएट के इहाते में मौजूद नल्ला पोचम्मा मंदिर में मुनाकिदा बोनाल त्यौहार में शिरकत रियासत की तरक्की, अमन व अमान की बरकरारी और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। सिद्दीपेट के मंडल राघोपुर में बरखी सब स्टेशन के मुआयने के लिए साबिक रियासती वजीर T हरीश राव पहुंचे। हरीश राव ने बरखी की सरबराही के मुतालिक तफसीलात तलब किए। रजिस्ट्रार की भी जांच की। लॉग बुक की जांच के बाद हुक्काम से बरखी की सरबराही के मुतालिक सूरत हाल भी दरियाफ्त की। रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ के बेटे संतोष गौड़ ने अपने वालिद और घर वालों पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है और अगर संतोष गौड़ को कुछ हो जाता है तो प्रकाश गौड़ और उनके घर वाले जिम्मेदार होंगे। अपनी मर्जी से शादी करने और घर वालों की मुखालिफत मोल लेने का खुलासा संतोष गौड़ ने किया है। ఆ హోప్ తోటి నేను వాళ్ళకి తెలిసినవాడు నేను అఫీషియల్ గా మేము మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళతోటి మేము ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాము. అది కూడా వాళ్ళకి తెలుసు. తర్వాత ఇప్పుడు 1 మంత్ అవ్వబోతుంది ఆల్మోస్ట్. ఇప్పుడు కొంతమంది నిన్న మా ఇంటిపైకి ఒక 40 మంది దాడికి వచ్చారు. డోర్లన్నీ పగలగొట్టారు, అటాక్ చేశారు, ఆడవాళ్ళ మీద అటాక్ చేశారు. 2 ఆడవాళ్ళ మీద అటాక్ చేస్తుంటే నేను వాళ్ళని తోసేసి ఇద్దరిని రూమ్ లో లాక్ చేసి నేను ఒక్కరిని బయట ఉన్న నా మీద అటాక్ చేశారు। तेलंगाना रक्षाना समिति की सरबराह के कविता ने फिर एक मरतबा मुसलमानों की तालीमी पसमानदगान दूर करने के अज़म का इजहार किया। कविता ने कहा कि किसी भी कौम को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है और इन 3 चीज़ों में सबसे पहले तालीम आती है। हालांकि 10 साल हुकूमत में रहने रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद होने के बावजूद कविता ने मुसलमानों के लिए मौसर अंदाज में कभी काम नहीं किया, मगर अब नई पार्टी की बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए फिर एक मरतबा मुसलमानों के कांधों के इस्तेमाल की कोशिश कर रही है।
बहुत सारे मुसलमान भाई बहन हैं, आप सबका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन जो आप इस जलसे में आए, ये कोई आम जलसा नहीं है, ऐसा जलसा है जो हमारे जिंदगियों में तब्दीली लाने वाली ये जलसा है। हमारे तेलंगाना में जितनी भी हमारी आबादी है मुसलमानों की, एक बार सोचिए क्या उतनी हमारी नुमाइंदी असेंबली में है? क्या पार्लियामेंट में उतने नुमाइंदे हमारे हैं? क्या हमारे सरपंचस बने? क्या हमारे जेडपीटीसी बने? क्या हमारे एमपीटीसी बने? क्या क्या चाहिए होता है कोई भी कौम को? सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती है। तालीम चाहिए, तालीम से शुअर आता है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट चाहिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से खुददारी आती है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से इंसाफ मिलती है। तेलंगाना वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन विजय लक्ष्मी गदवाल ने कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि रियासत भर की तमाम औरतें कमीशन की जिम्मेदारी में है। रियासत के हर कोने तक कमीशन पहुंचेगा और तेलंगाना की खवातीन के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने का काम किया जाएगा। तेलंगाना इंटर बोर्ड ऑफिस नामपल्ली पर एबीवीपी कारकुनों ने एहतजाजी धरना दिया। गैर मुसद्दिक़ा कॉलेजों के खिलाफ एबीवीपी ने यह एहतजाजी धरना देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हाइड्रा कमिश्नर की फर्जी दस्तखत के जरिए एनओसी हासिल करते हुए ये गैर मुसद्दिक़ा कॉलेज चलाए जा रहे हैं। बोर्ड के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश करने वाले एबीवीपी कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सिंगरेनी कॉलोनी सईदाबाद में पेश आए कत्ल मामले में एक 21 साला ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कत्ल में इस्तेमाल होने वाला हथियार भी जब्त कर लिया जो सरूर नगर तालाब में फेंक दिया गया था। इसके अलावा मुलजिम के कपड़े, ऑटो और मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया गया है। नई दिल्ली में यौम अफ्रीकी की तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। मरकजी वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर के अलावा अफ्रीकी ममालिक के सफ़ीरों ने भी इस तकरीब में शिरकत की। रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर के साथ मुल्की सरकर्दा और अहम शख्सियात भी तकरीब का हिस्सा बने। सफ़ीर बराए अमन और स्पीकर एम ए मोटिवेशनल नजीब भी शुरा में शामिल थे। आलमी सतह के प्रोग्रामों में शिरकत के जरिए एम ए नजीब ने हमेशा हैदराबाद का नाम रोशन किया है। खम्मम देवरापल्ली ग्रीनफील्ड हाईवे पर पेश आए एक सड़क हादसे में एक खातून और उसके 17 साला बेटा हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक तेज़ रफ्तार छोटे ट्रक ने कार को टक्कर मारी जिसके बाद कार उलट गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात की जा रही है। शान टीवी के हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।